उस लड़की का नाम मंदोदरी रख दिया। और वो मंदोदरी धीरे धीरे जब अवस्था लेने लगी, थोड़ी बड़ी हुई, पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती, पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर पूजन में लीन हो गई। इतनी लीन हुई कि एक दिन मंदोदरी शंकर भगवान के एक शिवलिंग का निर्माण करती है और उस शिवलिंग पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर घंटों तक बैठी रहती है। हाथ का स्पर्श कर कर शिवलिंग पर बेलपत्र रखकर बैठी रही। जब जाती शंकर के मंदिर में लीन हो जाती। आपसे भी कहा है, जैसे ये शिवलिंग है, मान लो ये शंकर का शिवलिंग है, और शिवलिंग की ये जो जलाधारी होती है ना, इस जलाधारी पर कभी मन करे, तुम्हारे मन का कोई भाव है और बहुत बहुत तकलीफ चल रही है, एक बेलपत्री को ले जाओ, बेलपत्री की डंडी उत्तर की ओर और बेलपत्री को यहाँ रखकर अपना हाथ का स्पर्श कर कर थोड़ी देर बैठकर बाबा से अपने मन की बात करो। कहीं एकांत में शिवलिंग मिल जाए तो वहां बैठकर बाबा से अपने दिल की बात करो। मंदोदरी उस शिवलिंग के पास जाकर बैठती, हाथ का स्पर्श करती, घंटों तक बैठी रहती, भगवान का पंचाक्षर मंत्र का जाप करती, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जपती रहती। आ जाइए। यही शिव भक्ति है, इसी को शिव उपासना। मंदोदरी भगवान शंकर की आराधना में लीन हो गई, हाथ का स्पर्श कर कर बेलपत्री पर अपना हाथ रखकर बैठ जाती। और बेलपत्री पर जब हाथ रखकर बैठती, भगवान शंकर से अपने मन की बात कहती रहती। एक दिन भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। मंदोदरी मांग, क्या चाहिए तुझे? मंदोदरी कहती है, मेरे एक बेलपत्र से आप प्रसन्न हो गए? एक बेलपत्र से? बाबा बस आपको चाहती थी, पर आपने मुझे कहा था कि मेरा ही भक्त तुझे प्राप्त करेगा। भगवान शंकर ने कहा, मंदोदरी चिंता मत कर, लंका में रहने वाला रावण जो मेरी आराधना में हमेशा डूबा रहता है, तो उसकी अर्धांगिनी बनेगी। और मंदोदरी, तूने मेरी पूजन दिल से करी है, इस स्थान पर मैं बिल्केश्वर महादेव के नाम से यहां विराजमान रहूंगा। बिल्केश्वर महादेव के नाम से मैं विराजमान रहूंगा। हम तो मेरठ पहली बार आए हैं, पर हमको तो इतना स्मरण नहीं है, पर लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में और शिव महापुराण में बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है। यहाँ मंदिर है बेलकेश्वर महादेव का। बेलकेश्वर महादेव का वर्णन आता है कि मंदोदरी बैठकर भगवान शंकर की आराधना में लीन रही, स्पर्श कर कर बैठी रही, शिव वहां पर विराजित हुए। मंदोदरी ने कहा, बाबा आपसे एक बार और मांगना चाहती हूं कि बाबा आप कैलाश पर जाएं, मना नहीं, पर इस भूमि पर आप हमेशा हमेशा के लिए विराजमान रहें। बेलकेश्वर महादेव के रूप में मेरा शंकर विराजित हो गया। मेरठ वासियों, मेरठ की मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरी माताएं, मेरे भाई, मेरे बेटाओं, आप कितने किस्मत वाले हो कि आप बेलकेश्वर महादेव की धरा पर रहते हो, जिस भूमि पर स्वयं शंकर प्रकट हुए हैं। स्वयं शिव आए, स्वयं शंकर, ओघड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शिव तत्व यहां प्राप्त हुआ। ऐसी पवित्र धरा है मेरठ। और मंदोदरी भगवान शंकर के कहने पर लंकाधिपति रावण को ब्याह गई, पर मंदोदरी ने शंकर की आराधना नहीं छोड़ी। लंका में जाने पर भी मंदोदरी भगवान शिव की आराधना करती थी, शिवलिंग का निर्माण करती, उसकी आराधना करती, पूजन करती, अर्चना करती, पति को ज्ञान उपदेश देती, समझाती, गलत कार्य ना करिए, सीता लाए वापिस छोड़ कर आइए। पर रावण मानने को तैयार नहीं होता था। रावण मानने को तैयार नहीं। जिस आशा से, विश्वास से हम शंकर की आराधना करते हैं, शिव हमें क्यों ना मिले? शंकर हमें कैसे प्राप्त ना हो? कितना सुंदर चरित्र आता है देवराज नाम के ब्राह्मण के
उसकी बस संगति गलत हो गई थी, और संगति गलत होने के कारण वह देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पड़कर अपनी जिंदगी को बिगाड़कर चोरी का धन लेकर शिव के मंदिर में आ जाता है। चोरी का धन लेकर बैठ जाता है। वहां कथा चल रही थी, कानों में 2 क्षण की शिव पुराण जाती है और जीवन की सब कृतार्थता हो जाती है। वैसी तप साधना में डूबा अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि मैं भी शंकर की आराधना करता था और हेमा भी शिव की आराधना करती थी। शंकर जी के मंदिर में जाकर अगर आप एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शिव के मंदिर जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है कि नरक है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। आपके घर में अगर अतिथि आ रहे हैं, आपके घर में से रोज 1 रोटी गौ माता की निकल रही है, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे की किलकारियां हैं, आपके घर में बुजुर्गों के मुख से आशीर्वाद निकल रहा है, और आपके घर से 1 लोटा जल रोज शंकर के शिवालय तक जा रहा है। आपके घर में अगर भगवान शंकर की रोज पूजन की आवाज आती हो, घंटी का नाद होता हो, रोज दीप जलता हो, तो समझ लेना कि तुम्हारा घर किसी स्वर्ग से कम नहीं है, तुम्हारा घर स्वर्ग है। लिंग पुराण के अंतर्गत लिखा, लिंग पुराण में वर्णन किया गया कि जिसके घर का 1 लोटा जल अगर शिवालय तक जाता है, लिंग पुराण कहती है जिसके घर का 1 लोटा जल शंकर के मंदिर तक जाता है, उस घर के दरवाजे पर स्वयं 33 कोटि देवता उसके चौखट पर खड़े होकर उसके घर की रक्षा करते हैं। वो शंकर का घर होता है, वो शिव का घर है। आपके घर से अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप शंकर के मंदिर में जा रहे हो, शिव के शिवालय तक जा रहे हो, शंकर की चौखट तक जा रहे हो, समझ लेना आपका घर नहीं, शंकर का घर है। 33 कोटि देवता उसके दरवाजे पर खड़े रहते हैं, 33 कोटि देवता उसके द्वार पर खड़े रहते हैं। शिव का द्वार है वो, शंकर का द्वार। प्रतिदिन जाइए शिवालय तक, प्रतिदिन जाइए शंकर की चौखट तक, प्रतिदिन जाइए शंकर के मंदिर तक, प्रतिदिन। मैं दानव हेमा के साथ में बैठकर तप साधना में लीन हो गए। उसी समय पर एक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुई। जो मधुरा नाम की अप्सरा शंकर भगवान के स्वरूप को देखकर मोहित हो गई। शिव का बड़ा सुंदर स्वरूप था उस मधुरा का, और बड़ी सुंदर थी मधुरा, इतनी सुंदर भगवान शंकर की ओर मोहित हो गई। शंकर भगवान की पूजन में लग गई। शिव जी को जल चढ़ाना, शंकर जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना, शंकर जी की आराधना करना, शिव की स्तुति करना। अब कोई कहे गुरुजी शंकर भगवान की आराधना तो अप्सरा कर रही हैं, शंकर भगवान की आराधना तो देवता कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो मनुष्य कर रहे हैं, शंकर भगवान की आराधना तो पशु कर रहे हैं। शंकर की कथा और शंकर की पुराण और शंकर की पूजन रावण भी करता है, तो शंकर की पूजन भगवान श्री राम भी करते हैं। ये शिव की आराधना है। रावण भी शिव की आराधना करता है तो राम जी भी शिव की आराधना करते हैं। कंस भी अगर शंकर की आराधना करते हैं तो भगवान कृष्ण भी शिव की आराधना करते हैं। सबका शिव है। रहकर उसने अपनी पत्नी के साथ में भगवान शंकर की आराधना करी कि मुझे संतान सुख प्राप्त हो। और एक मधुरा नाम की एक अप्सरा शिव को देखकर मोहित हो गई। उस अप्सरा ने कोई तप साधना नहीं करी, शंकर की पूजन, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्र शंकर को 1 अक्षत चढ़ाती, प्रार्थना करती। एक दिन माता पार्वती को लगा कि यह अप्सरा शंकर को पाना चाहती है, शंकर से कुछ पाना नहीं चाहती, शिव को पाना चाहती है। पार्वती को बुरा लग गया। कितने असुर, कितनी चतुर थी। रामचरितमानस की युद्ध का क्रम प्रारंभ करने वाली वो एक रावण की बहन, क्या नाम था,
जम के बोलो जरा। शूर्पणखा कितनी समझदार थी, उसके बराबर विद्वान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। शूर्पणखा के बराबर कोई विद्वान नहीं हो सकता। जो शूर्पणखा राक्षस की बहन, असुर की बहन, वो शूर्पणखा भी राम जी के पास जाकर कहती है, तुम सम पुरुष न मोसम नारी, तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं है, मेरे जैसी स्त्री नहीं है। पूछा राम जी ने, क्या चाहती हो? शूर्पणखा कहती है, तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। शायद दुनिया की पहली राक्षसी थी जो भगवान से कहती है, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। हमारे यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग भी कहते हैं, ये प्रॉपर्टी में अपनी बनाना चाहता हूं, पर राम अपना नहीं बनाना चाहते, पर राक्षसी राम को अपना बनाना चाहती है। बड़े बड़े महात्मा, संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, बड़े बड़े प्रवचन देने वाले भी प्रॉपर्टी अपना बनाना चाहते हैं, गाड़ी अपना बनाना चाहते हैं, बंगला अपना बनाना चाहते हैं, अपना अपना ट्रस्ट बनाना चाहते हैं, पर भगवान को कोई अपना बनाना नहीं चाहता। पर वो राक्षस की बहन शूर्पणखा भी राक्षस की बहन होकर भगवान के सामने जाकर सीधा ऑफर देती है, तुम मेरे और मैं तुम्हारी, और कुछ नहीं चाहिए। सीधा ऑफर है, तुम मेरे बन जाओ और मैं तुम्हारी बन जाऊं, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। लोग कहते हैं रावण की बहन ने युद्ध करा दिया, कहते हैं ये युद्ध मेरे राम का है, राम दिल में बैठ जाए तो फिर काम, लोभ, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। अगर राम दिल में बैठ जाए तो काम, आसक्ति, वासना और तृष्णा से युद्ध तो होना ही चाहिए। वो युद्ध जायज है, होना चाहिए। शिव तत्व क्या है, शंकर क्या, उसको पहचान। मथुरा को श्राप दे दिया माता पार्वती ने, मैं तुझे श्राप देती हूं, तू मेंढक बनेगी, 12 साल तक तू मेंढक बनकर रहेगी। हार गई, अंत में नयन से जल बहने लगा उस अप्सरा के। तब भगवान शंकर पार्वती को समझाए, पार्वती वो मेरी पूजन कर रही थी और तूने श्राप दे दिया। वो तुम्हें गलत विचार से पूजन कर रही थी, गलत सोच, गलत विचार, गलत दृष्टि, गलत तरीका, ये व्यक्ति को बर्बाद कर देता। फिर निवेदन है, भगवान से नहीं डरना, मत डरो, धर्म से नहीं डरना, मत डरो, वेद पुराण से नहीं डरना, मत डरो, शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो, घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो, अपने बड़ों से नहीं डरना, मत डरो, किसी बाबा जोगी से नहीं डरना, मत डरो, किसी तपस्वी से नहीं डरना, मत डरो, किसी महाराज से नहीं डरना, मत डरो। परशु महापुराण की कथा कहती है, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। भगवान राम ने छुप कर बाण मारा था बाली को, उस बाली ने छुप कर बाण मारा कृष्ण अवतार में, भगवान कृष्ण के चरण में, हिसाब बराबर हुआ। कर्म का भोग तो भोगना पड़ता है, भोगना है। इसीलिए निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर। तप से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते। जितना बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान से भगवान शंकर प्रसन्न नहीं होते, उतना भगवान शंकर एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाते हैं। एक लोटे जल से मेरा देवाधिदेव महादेव प्रसन्न हो जाते, मेरा शंकर प्रसन्न हो जाता। और मथुरा को ये मालूम पड़ गया, मथुरा ने जान लिया कि भगवान शंकर की पूजन शिव पर चढ़ाया गया, एक बेलपत्र शंकर पर चढ़ाया गया, एक लोटा जल, शंकर की करी गई भक्ति खाली नहीं जाएगी। शंकर की स्तुति खाली नहीं जाएगी। और बहुत जरूरी है, जितने लाखों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हो, आस्था चैनल पर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर जो लोग सुन रहे हैं, और इस पवित्र मेरठ की भूमि पर जितने शिव भक्त इस कथा को सुन रहे हैं, वो अपने अंदर एक बात उतार लेना, तुम अगर धर्म की रक्षा कर रहे हो
तुम धर्म के पथ पर आगे बढ़ रहे हो, और तुम अगर धर्म को ज्ञात कर कर धर्म की रक्षा में लगे हो, तो एक दिन वही धर्म तुम्हारी भी रक्षा करेगा और तुमको भी बचाने का प्रयास करेगा। आज चारों तरफ उपद्रवी लोग सनातन धर्म को नीचे दबाने का प्रयास कर रहे हैं। आज स्तुति कर रहा है, शंकर जी की आराधना कर रहा है और शिव की आराधना कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ मांग लेगा। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, सोने की लंका मिल गई थी। रावण ने शंकर की आराधना करी थी, वर प्राप्त हो गया था। भस्मासुर ने शिव जी की आराधना करी, उसको वर प्राप्त हो गया था। जो मांगता है, शंकर भगवान तो इतने भोले हैं, इतने भोले हैं कि जैसे छोटा सा बच्चा, बच्चे से कह दो पापा, तुरंत कहे बेटा टॉफी देना, बच्चा टॉफी दे देता है। बेटा मम्मी को ये देना, लो मम्मी को दे देता। भोला बच्चा जैसा होता है, वैसा ही मेरा भोलेनाथ है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी दानी है, वो तुरंत दे देता। किसी से कुछ लेता ही नहीं, देता ही देता। शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानव ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, माँ सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं। तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता है, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। और एक और बात सुन लो मेरठ वालों, ए मेरठ की जीजियों और जीजाओं, बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप इतनी सारी संख्या में पहुंचे हो ना कथा श्रवण करने के लिए, तो देवताओं को टेंशन हो गया तुम्हें देख देख के कि अब इतने सारे आए हैं, शंकर जी की कथा सुनेंगे और शिव जी की कथा सुनेंगे तो खाली तो कोई जाता नहीं है। शंकर ना जाने इनको क्या क्या देकर भेज देगा, कोई भरोसा नहीं है। शिव शिव है, ओघड़ी ओघड़ी है, शंभु शंभु है।